हेलो फ्रेंड, 2023 में जो बिहार एसएससी की वैकेंसी निकल के आई थी जिसमें कि 10,000 प्लस पोस्ट पे थी, लेकिन अब तक उसका एग्ज़ाम नहीं होने के कारण 2025 में जो है और भी वैकेंसी उसमें ऐड कर दिया गया है। यदि अब तक आप फॉर्म नहीं भर पाए थे तो आपके लिए है स्वर्णिम अवसर। तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 25 नवंबर तक है। अब टोटल वैकेंसी बढ़ाकर 23,175 कर दिया गया है, जो कि 12वीं पास पे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगता है, मैं टोटल डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है फास्ट जॉब सर्च। तो इस तरीक़ा से डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आपको खोलना है इस तरीक़ा से, और ऊपर में ही आपको यहाँ दिखेगा BSSC सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी 2025। तो इस पर ओके करना है आपको। इस तरीक़ा से पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका यानी 25 नवंबर से तक इसका लास्ट डेट है। तो ऑल कैटेगरी जो फ़ी है यहाँ देख सकते हैं, EBC BC SC ST ऑल फीमेल 100 रुपया ही लगेगा फ़ी फॉर्म। और यहाँ टोटल वैकेंसी देख सकते हैं यानी 23,175 है। एज क्राइटेरिया वगैरह यहाँ दिया गया है। यहाँ वैकेंसी का डिटेल्स दिया गया है। तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ ऑनलाइन प्रोसेस पे। तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन आप देख रहे हैं, यहाँ जो आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो इस तरीक़ा से आपको डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले बोला जा रहा है नेम ऑफ अप्लीकेंट का जो नाम है, तो जो भी नाम है आपको यहाँ पूरा नाम भरना है। उसके बाद इसमें है फादर नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है। इस तरह से आगे है मदर का नेम, तो मदर नेम आपको पूरा लिखना है। उस तरह जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आप हैं तो इसमें सेलेक्ट करना है। तो इस तरीक़ा से आगे आपको लिखना है यानी डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट का, आप बिहार स्टेट का निवासी हैं यानी बिहार राज्य का निवासी हैं। यदि हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आप यदि बिहार राज्य का निवासी होंगे तो आपको जो है आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, और बिहार राज्य के निवासी नहीं है तो आपको आरक्षण के लाभ नहीं मिलेगा। तो यदि आप बिहार राज्य का निवासी हैं तो यहाँ आपको कैटेगरी चूज करना है, UR SC ST EBC BC EWS, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस तरह का आगे आपको जाति पूछा जाएगा। तो आप यानी BC में या SC ST जो भी हैं इससे बिलोंग करते हैं तो आपको BC में बताना है, तो किसे बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ अपना भर दिया। क्या आप क्रीमी लेयर रहित से यानी संबंधित है, डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। तो आपको जो है यहाँ यदि आप NCL से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए और नहीं करते हैं तो नहीं कीजिए। आप यदि NCL से बिलोंग नहीं करते हैं तो यहाँ लिखाएगा यू विल बी ट्रेडेड अंडर UR कैटेगरी, आप UR कैटेगरी के अंतर्गत गिने जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आपको क्या आप दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो दिव्यांग हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नहीं कीजिए। और यदि आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे तो यहाँ आपको देना पड़ेगा कितना % दिव्यांगता है, परमानेंट है या टेम्प्रोरी है, यहाँ आपको चूज करना है। उसके बाद आगे कर रहा है कि क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांग हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नहीं कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस कीजिए और नहीं है तो नहीं कीजिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। और यदि आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यहाँ आपको पूरा डिटेल्स भरना होगा, ठीक ना। रक्षा में सेवा की अवधि आपका क्या है, तो यहाँ आपको पूरा मंथ ईयर डेट ये सब आपको भरना होगा। आर यू NCL फुल टाइम यानी कैडेट या इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ दिया गया है इंस्ट्रक्टर। तो क्या आप NCC के पूर्वकालिक कैडेट हैं, यदि NCC आप बिलोंग किए हैं, कोई सर्टिफिकेट आप उसमें लिए हैं तो आपको यस करना है, नहीं लिए हैं तो नहीं करना है। यदि आप NCC से बिलोंग करते हैं तो NCC किए हैं तो यहाँ आपको तो पूरा आपको भरना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह। उसके बाद आगे दिया गया है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा की है। यदि बिहार सरकार में आपको अभी आप जॉब किए हैं तो आपको यहाँ यस करना है और नहीं किया है तो नहीं करना है। यदि आप जॉब करते होंगे तो यहाँ आपको डिटेल्स यहाँ भरना पड़ेगा, कितने साल आपने किया है।
उसके बाद यहाँ आपको, क्या आप बिहार सरकार में विज्ञापन में उल्लिखित पदों में से किसी पद पर संविदा नियोजित कर्मी हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने कभी काम किया है? यदि किए हैं तो यस कीजिए और नहीं किए हैं तो नहीं कीजिए। यदि आप यस करेंगे तो यहाँ आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा, नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट पे आप नाम किए यानी काम किए हैं, ये सब पोस्ट दिया गया है, आपको चूज करना पड़ेगा। और नहीं किए हैं तो नहीं पे क्लिक कीजिए। तो ये सब आपको नहीं भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है, यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर देना है, यहाँ आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी देना है, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करना है यहाँ से। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है आप चूज कर लीजिए कैलेंडर से। उसके बाद जो आपका एज कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल कर कर आप यानी आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको एडिट दिखेगा और उसके बाद कन्फर्म एंड नेक्स्ट दिखेगा। यदि आपका सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन आप भरे हैं तो आप कन्फर्म एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको कोई त्रुटि लग रहा है तो अभी भी एडिट पर जाके आप देख सकते हैं आगे, और उसके बाद सही करके आगे कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इस तरीक़ा से आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते ही आप जो है यानी क्लिक हियर फॉर लॉगिन पर क्लिक कीजिए। आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं या ईमेल आईडी जो दिए हैं उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया होगा, तो उस पर आप जाके देखिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ आपको फिल कर देना है रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ आपको पासवर्ड फिल कर देना है, यहाँ आपको कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा फिल कर दिया। उसके बाद मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालते ही इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ आपको पूरा डिटेल्स भरना है। तो यहाँ जैसे कि है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है, तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको डेट वगैरह दिखाएगा, तो यहाँ आप डेट यानी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आपको दिखाएगा कि इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है उसमें जो भी नंबर दिया गया रहता है तो वो आपको यहाँ भरना है पूरा। उसके बाद यहाँ आपको देना है यानी जो निवास प्रमाण पत्र आपका जारी किया गया है वो किसके माध्यम से जारी किया गया है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। सीओ लेवल पे है, आरओ लेवल पे है, डीएम लेवल पे है या एसडीओ लेवल पे है। जिस लेवल पे आपका बना हुआ है उसमें लिखा रहता है, आप उसे लेके इसमें भर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको कैटेगरी वगैरह दिखाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ आपका एनसीएल का डिटेल्स आपको भरना है। तो एनसीएल का यहाँ जो आपको यानी सर्टिफिकेट नंबर डालना है, उसमें लिखा रहता है। उसके बाद वह सर्टिफिकेट जारी कब हुआ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब भी जारी हुआ है, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी कौन है, किसके माध्यम से जारी हुआ है, सीओ लेवल पे, आरओ लेवल पे, एसडीओ लेवल पे या डीएम लेवल पे, जिस लेवल पे भी जारी हुआ है आप यानी यहाँ भर कर यानी चूज करके भर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको जब आप यहाँ पूरा फिल कर देंगे तो उसके बाद जो कि आपको इस तरह से आपको दिखाएगा। फिर आगे यानी ऊपर की ओर आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ फिर आपको दिखाया जाएगा वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर से यानी संबंधित हैं। यदि हैं तो यस कीजिए, और यस करेंगे तो यहाँ आपको पूरा नंबर वगैरह देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर, और नहीं है तो नहीं पे आपको क्लिक करना है, ये गायब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, जो भी है इंडियन तो सेलेक्ट कर लेना है। डू यू हैव आधार कार्ड, आधार कार्ड है तो यस कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर भी डालना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको अलग से यानी आईडी कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी है, पासपोर्ट वगैरह, तो यहाँ आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ आपको सेलेक्ट करके उसका पहचान पत्र, उसके बाद आईडी प्रूफ नंबर यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट यानी कोई पहचान चिन्ह देना है यहाँ आपको, जो भी कटा उटा है, मोल है, तो जो भी है यहाँ आपको देना है। उसके बाद आगे कर रहा है कि क्या कभी आपको यानी यूपीएससी या राज्य आयोग या अन्य चयन आयोग से आपको वंचित किया गया है। यदि किया गया है तो यस कीजिए, और नहीं किया गया है तो नो कीजिए। यदि आप यस करेंगे तो यहाँ आपको पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा, कब किया गया है, तो नहीं किया गया है तो नहीं पे ओके कीजिए, या आपको गायब हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ एड्रेस आपको भरना है, जो भी आपका एड्रेस है, तो यहाँ करस्पॉन्डेंस एड्रेस। उसके बाद यहाँ आपको
यहाँ आपको मैं बता दूँ, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपका यहाँ डालिए, विलेज जो भी है, पुलिस स्टेशन है, जो आपका पोस्ट ऑफिस, डाकघर, जहाँ आपका सेलेक्ट आपको स्टेट कर लेना है, जो भी सेलेक्ट आप स्टेट करेंगे यहाँ आपको उस अनुसार से आपको ज़िला भी सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उस राज्य से जो भी ज़िला है तो वो ज़िला आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको वो पिन कोड आपका डाल देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ आपको ओके कर देना है इस पर। जैसे ही आप ओके करेंगे आप दोनों इस एड्रेस में आप दोनों आपको सेम दिखाएगा। यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं और उसके बाद दोनों आपको सेम दिखाएगा दोनों में, यदि आप सेलेक्ट करते हैं। तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, अस्थायी पता अलग है, पत्राचार पता अलग है, यहाँ आपको अस्थायी पता में डालना है। उसके बाद पत्राचार पता में आपको अलग डालना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे कि आपका पर्सनल डिटेल जो है सेव हो जाएगा, आपको आगे जो है पेमेंट प्रोसेस पे ले जाएगा। तो पेमेंट प्रोसेस पे ले जाएगा तो आपको इस तरीक़ा से देखना है, आपका पूरा डिटेल सेव हो गया है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए। इस तरीक़ा से आपका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ जिसे भी पेमेंट करना है उस पर आप क्लिक कीजिए, SBI या ICICI, तो जिस भी बैंक से आपको कटाना है तो आपको क्लिक करना है प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट। इस समय जो आपको कहीं भी बैक नहीं करना है, यहाँ आपको जो है कार्ड नंबर या जिससे भी आप यानी पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट वगैरह, जिससे UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह जिससे भी करना है, तो जैसे मुझे करना है गूगल पे से करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद इस तरह से खुल के आ गया। एंटर UPI ID आपको डालना है, या तो आप QR के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे QR से करना है, यहाँ आपको पे बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से खुल के आ जाएगा। आपको इस समय जो है बैक नहीं करना है, तो आपको जो है इस QR कोड को स्कैन करना है। गूगल पे, फ़ोन पे, किसी से भी आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आपके मोबाइल में जिससे भी स्कैन करेंगे उस पर 100 रुपया दिखाएगा। आपको जो है आपको अपना पासवर्ड डाल के पैसा को कटा देना है। जैसे आपका कटेगा आपको आगे की डैशबोर्ड पे ले जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा, यहाँ आपको लिखा जाएगा कि योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड। तो आपको जो है आगे डैशबोर्ड पे ले जाएगा। यहाँ आपको डिटेल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आप अपना प्रिंट पेमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरीक़ा से यानी आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको जो डालना है 10th का क्वालिफिकेशन डालना है। सब्जेक्ट जो भी है आपका, सब्जेक्ट में तो हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट है आपको यानी एडमिट कार्ड या मार्कशीट वगैरह सब पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ डालिए जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं उस बोर्ड का नाम यहाँ डालिए। तो 10th में बोर्ड ही होता है। और उसके बाद आपको यहाँ टोटल मार्क्स डालना है। टोटल जैसे कि बिहार में जो है 10वीं में 500 का होता है एग्ज़ाम, ऐसे इंग्लिश का मार्क्स कंपलसरी इसमें नहीं होता है, इसलिए यहाँ आपको 500 डालना है, 500 डालना है। यहाँ 500 में कितना मार्क्स आपको मिला है वो आपको यहाँ डालना है। तो जितना मिला होगा उसके बाद यहाँ आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर आपको यहाँ डालना है। जो 10वीं का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसका नंबर डाल सकते हैं, जो मार्कशीट यानी है उसका भी नंबर यहाँ आप डाल सकते हैं। यहाँ आपको डालना है सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू डेट, कब जारी हुआ आपका सर्टिफिकेट, यानी 10वीं का सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है, या जो मार्कशीट है वो कब जारी हुआ है, यहाँ आपको डेट है। यानी आप यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट का ही डेट डालना है। यहाँ यदि आप मार्कशीट नंबर डालते हैं तो यहाँ आपको मार्कशीट का ही डेट डालना है, कब जारी हुआ है। यहाँ आपको 12वीं का डिटेल डालना है, उसी तरह से डालना है। जो भी सब्जेक्ट है 12वीं में आपको डालना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आपका है आप देख लीजिए, एडमिट कार्ड या मार्कशीट में लिखा होगा। उसके बाद यहाँ आपको बोर्ड डालना है, बोर्ड यहाँ डाल देना है। जैसे कि BSCB मेरा है तो मैंने यहाँ BSCB डाल देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ आपको डाल देना है, टोटल मार्क्स कितना का था टोटल मार्क्स डाल देना है। उसके बाद उसमें कितना मार्क्स आया तो उस मार्क्स को यहाँ डाल देना है। यहाँ जैसे कि बिहार में जो है 12वीं में भी वही 500 का एग्ज़ाम होता है, 500 का एग्ज़ाम होता है, उसमें जितना मार्क्स आपका आया यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद जो है
आपको उसी तरह सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर डालना है, उसी तरह आपको उससे संबंधित डेट भी डाल देना है। सर्टिफिकेट आप यहाँ चूज कर रहे हैं सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको सर्टिफिकेट डेट डालना है। यदि मार्कशीट चूज कर रहे हैं यहाँ, तो मार्कशीट नंबर डाल रहे हैं, तो यहाँ आपको मार्कशीट का ही डेट डालना है। आगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपको टेक्निकल स्किल दे रहा है, इसमें कोई स्टार लगा हुआ नहीं है। यहाँ हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट यदि आपका है तो यहाँ आपको डालना है, जो भी इंस्टीट्यूट से आप यानी हिंदी टाइपिंग किए हैं या इंग्लिश टाइपिंग, तो यहाँ आपको उसका नाम डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ आपको डालना है, दोनों में इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग का सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू कब हुआ है, कब इशू हुआ है, यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करके डाल देना है। उसके बाद यहाँ आगे कह रहा है हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, क्या आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया, यदि किया है तो यस कीजिए, और नहीं किया है तो नो करके सीधा आपको जो है आगे बढ़ जाना है। तो यदि आप कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है तो आपको यहाँ नो पे क्लिक करके आपको सबमिट बटन पे पूरा डिटेल्स भरकर जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। यदि आप कंप्यूटर कोर्स किया है तो यहाँ आपको डालना पड़ेगा जो भी ACA DCA वगैरह जो भी किया है, आप ADCA किए हैं तो कंप्यूटर यानी कोर्स डिटेल्स आपको यहाँ डालना है। यहाँ आपको इंस्टीट्यूट नाम डालना है, यहाँ आपको कोर्स डिटेल्स डालना है। उसके बाद यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ सर्टिफिकेट या मार्कशीट कब जारी किया गया, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करके डाल देना है। जब आप डाल देंगे तो यहाँ आपको जो है सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही डिटेल्स भर के जो है सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको आगे के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अब 12वीं में जो भी कोर्स किया है यहाँ आपको 12वीं में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कोर्स पे आपको क्लिक करना है। साइंस है आपका, आर्ट्स है या कॉमर्स है या पॉलिटेक्निक है, जो भी है तो आपको सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो है आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। पूरा डिटेल्स आप एक बार मिला लीजिए, यदि आपको सही लगे तो यहाँ आपको जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आर यू श्योर टू सबमिट, एडिट या चेंज रजिस्ट्रेशन नंबर विल नॉट बी अलाउ आफ्टर सबमिशन। जब आप सबमिट कर देंगे तो जो है आपको कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो इसीलिए आप यानी पूरा डिटेल्स एक बार मिला लीजिए। सही लगे तो आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। आपका इस तरह से डिटेल सेव हो जाएगा। उसके बाद जो आपको जैसे कि इसमें कह रहा है क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स, आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप अभी भी यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। या बिफोर अपलोड इमेज यू कैन एडिट योर डिटेल्स, यानी आपको जो है जो आप इमेज से यानी अपलोड करेंगे, उससे अपलोड करने से पहले जो है आप यहाँ अपना डिटेल्स एक बार देख सकते हैं। यदि आपको सब कुछ ठीक लगे तो आपको यहाँ जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरीक़ा से आपको यानी खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको जो है फ़ोटो यानी अपलोड करना है, तो फ़ोटो जो अपलोड करना है आपको यहाँ ये साइज़ बता रहा है कि 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए फ़ोटो। और यहाँ आपको जो है सिग्नेचर बताया जा रहा है कि अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर जो साइज़ होना चाहिए 10 से 20 KB होना चाहिए। उसके बाद अपलोड हिंदी सिग्नेचर 10 से 20 KB होना चाहिए। तो यदि आप के भी सही नहीं है तो आप जो है इमेज रिसाइजर यानी गूगल क्रोम में जाके ओके कीजिए, यानी सर्च कीजिए। उसके बाद आपको जो है उस पर जाके इमेज रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट करना है। आपका फ़ोटो सिग्नेचर सेव हो जाएगा। यदि आपको कहीं भी आपको फ़ोटो सिग्नेचर में गलती लग रहा है तो आप जो है री अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करके री अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको सब कुछ सही लगे तो यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको जो है आपको अब लाइव फ़ोटो अपलोड करना होता है। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो है आपको यहाँ जाना है। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ आपको दिखेगा लाइव फोटो क्लिक हियर फॉर इम्पोर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है। आपको लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ आपको टैग फोटो पे क्लिक करना है। इसे टैग फोटो पे क्लिक करेंगे आपको जो है वेबकैम खुल जाएगा। वेबकैम खुलेगा, आप फोटो यानी क्लिक कीजिए और अपलोड यानी क्लिक करके जो है आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपका अपलोड यानी लाइव फोटो दिखाने लगेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ एप्लीकेशन स्लिप पे आपको क्लिक करना है। आपका यहाँ फोटो दिखाने लगेगा लाइव फोटो। उसके बाद जो आपको यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ आपको बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करके जो आपको
फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद आपको आप यहाँ क्लिक हियर पर यानी रिलोड पेज पर जा सकते हैं। जैसे ही जाएंगे आपका पूरा, और यहाँ आप जो है प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप या प्रिंट पेमेंट स्लिप या लॉगआउट यानी प्रिंट एप्लीकेशन के लिए इस पर जो क्लिक करके जो है एप्लीकेशन स्लिप पर आप ये एप्लीकेशन का पूरा प्रिंट ले सकते हैं। और आपको नहीं लेना है तो आप लॉगआउट पर करके बाहर निकल जाइए। तो यहाँ आपको इस पर क्लिक करके ले लेना है पूरा।